देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की फ्रॉम आयरन ओर। तो आयरन को आयरन ओर से कैसे निकाला जाता है। कई सारे तरीके हैं। एक तरीका है ब्लास्ट फर्नेस वाला, क्योंकि देखिए हम ट्रैक इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करेंगे तो ट्रैक का जो मटेरियल है, बेस मटेरियल क्या है, आयरन है। तो आयरन को कैसे निकालते हैं तो ये थोड़ी सी समझेंगे और थोड़ी सी मेटलर्जी भी इसकी समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा एक बेस बन जाए आयरन मटेरियल के लिए। बाकी हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कैसे इसका अलॉय बनाते हैं, हम लोग आगे के वीडियोज़ में समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो ब्लास्ट फर्नेस वाला जो तरीका है आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने का, देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है। आयरन ओर जो होता है फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स होता है आयरन का, Fe2O3 के फॉर्म में हमें ओर्स में मिलता है, और हमें प्योर आयरन यानी Fe के फॉर्म में आयरन को निकालना है। तो उसमें से जो ऑक्सीजन है उसको हमें बाहर निकालना होगा, यानी रिडक्शन उसका करना पड़ेगा। तो रिडक्शन कराने के लिए जो प्रोसेस है, तो सबसे पहले ये देखिए ब्लास्ट फर्नेस है। इस फर्नेस के अंदर हम लोग आयरन ओर को डालते हैं फ्लक्स के साथ और कोक यानी कार्बन के साथ। तो इसमें क्या क्या डालेंगे, तो पहले तो ओर डाल देंगे, इसमें डालेंगे आयरन ओर, ठीक है। उसके बाद डालेंगे लाइम स्टोन जो कि फ्लक्स का काम करता है। फ्लक्स जो है इसको पिघलाने में मदद करेगा और इम्प्योरिटीज़ को ऑब्जर्व करने में मदद करेगा। इम्प्योरिटीज़ को ऑब्जर्व करने में मदद करेगा और इसके साथ हम लोग इसके टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कोक मिलाते हैं, ठीक है। कोक क्या है, प्योर कार्बन है। अब इसमें मिक्स करते हैं, ये सारा इसमें डालते जाते हैं। ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस का सिंप्लीफाइड वर्जन है। इसके बाद इसमें क्या करते हैं कि 1500 डिग्री सेल्सियस का एयर ब्लास्ट करते हैं इधर से, इसीलिए इसको ब्लास्ट फर्नेस कहा जाता है। 1500 डिग्री सेल्सियस का एयर इसके अंदर डालते हैं। गर्म हवा में क्या होता है, कोक बर्न हो जाता है। कोक के बर्न होने से बहुत ही हाई टेम्परेचर वहाँ जनरेट होता है। हाई टेम्परेचर जनरेट होने की वजह से जो है हमारा जो ओर है वो रिएक्ट करता है। सबसे पहले तो कोक जो है जल के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए वेरी हाई रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे आयरन ओर के साथ मिलके आयरन जो है अलग निकल जाता है और उसके साथ स्लैग बन जाता है। तो देखिए आयरन क्या होता है, मोल्टेड फॉर्म में सबसे भारी होती है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो आके क्या करेगा, नीचे सेटल हो जाएगा। इस जगह पे जो है यहाँ पे आयरन, प्योर आयरन यहाँ सेटल हो जाता है और उसके ऊपर बनता है स्लैग, ठीक है। ये आयरन हो गया और ये हो गया आपका स्लैग। स्लैग क्या होता है कि आयरन में जितने भी इम्प्योरिटीज है वो सबको ऑब्जर्व करके लाइम स्टोन स्लैग बनाता है, और वो भी मोल्टेन फॉर्म में होता है, लेकिन उसकी डेंसिटी कम होती है। तो वो क्या करता है कि आयरन ओर के ऊपर तैरने लगता है, और तैरने से दो फायदा होता है। एक तो इम्प्योरिटीज को इसने ऑब्जर्व कर लिया, दूसरा फायदा ये होता है कि आयरन को फिर से ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। अब फिर हम लोग इसमें से आयरन को यहाँ से टैप करके निकाल लेते हैं, और यहाँ थर्मा में, या इसको पिग्स कहते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में इसको कास्ट कर लेते हैं, और इसी को हम लोग पिग आयरन कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है या एलिमेंटल फॉर्म ऑफ आयरन होता है, वो दो फॉर्म में आता है, अल्फा फॉर्म और गामा फॉर्म। तो जो अल्फा फॉर्म होता है वो मैग्नेटिक एलोट्रोप होता है आयरन का, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और जो गामा फॉर्म होता है, यानी अल्फा फॉर्म को अगर हम 760 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है, और फर्दर उसको अगर हम मेल्ट कर देंगे 910 डिग्री में, तो वो क्या हो जाता है कि फिर वो गामा फॉर्म में बदल जाता है। और गामा फॉर्म बनने में काफ़ी सारे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होते हैं, तो वो ज़्यादा सॉफ्टर बन जाता है और डक्टाइल बन जाता है। जो हमारा अल्फा फॉर्म होता है वो हार्ड होता है, हार्ड एंड डक्टाइल होता है, ये होता है अल्फा। और गामा फॉर्म जो होता है वो होता है सॉफ्ट एंड डक्टाइल। तो आयरन ओर से जो ये वाला आयरन निकलता है ना, ये हमें जो ये मिलता है, ये गामा फॉर्म मिलता है, ये हमें गामा फॉर्म में मिलता है। और डायरेक्ट इसको एलिमेंटल आयरन से तो हम डायरेक्ट
ट्रैक तो बना नहीं सकते हैं या कोई भी चीज़ नहीं बनाते क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्टर फॉर्म होता है, तो इसको फिर फर्दर मेटलर्जिकल अलॉय या कुछ और में कन्वर्ट करके ताकि इसकी प्रॉपर्टीज़ इन्हांस हो जाएं, तब जाके हम अपने काम की चीज़ें इससे बनाते हैं। हम इस वीडियो में हमारा जो सीरीज चल रहा है ट्रैक इंजीनियरिंग, तो हम लोग ट्रैक बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें फिर मिक्स करेंगे हम लोग आगे के वीडियोज में समझेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग स्मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। तो स्मेल्टिंग जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस है। तो इस स्मेल्टिंग की प्रक्रिया द्वारा हम आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उस एक्सट्रैक्टेड आयरन से फर्दर उसमें मेटलर्जी के हिसाब से इंजीनियरिंग करके हम अपने काम का धातु बनाते हैं या एलॉय बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।